बरमूडा ट्रायंगल, ये नाम सुनते ही दिमाग में ना जाने कितने अनसुलझे सवाल घूमने लगते हैं, है ना? तो चलिए आज इसी रहस्य की गहराइयों में उतरते हैं। जरा सोचिए, एक जहाज है जो शांत समंदर पर आराम से आगे बढ़ रहा है। आसमान एकदम साफ, हवा में कोई हलचल नहीं, दूर दूर तक सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है। एक परफेक्ट सुकून भरा सफर। लेकिन फिर अचानक कुछ अजीब होता है। पहली गड़बड़, एक ऐसा संकेत जो माहौल में एक अनकहा सा तनाव भर देता है। और इसके साथ ही बाहरी दुनिया से संपर्क पूरी तरह से खत्म। मदद की अब कोई उम्मीद नहीं बची है। चारों तरफ है तो बस एक अजीब सा सन्नाटा। और फिर वो जहाज और उस पर सवार सारे लोग हमेशा हमेशा के लिए खो जाते हैं। पीछे ना कोई मलबा, ना कोई सुराग, कुछ भी नहीं। अब ये जो खौफनाक मंजर अभी हमने सोचा, ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है, बल्कि ये उन हकीकतों से जुड़ी है जो उस जगह के बारे में बताई जाती हैं, जिसे हम सब बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। हाँ, तो ये कोई ऑफिशियली मैप पर बनी हुई जगह नहीं है। ये तो एक काल्पनिक त्रिभुज है, एक ऐसा एरिया जिसके अंदर दुनिया के सबसे अजीब और अनसुलझे रहस्य दफन माने जाते हैं। 1000, जी हाँ, 1000 से भी ज्यादा जाने। दर्जनों जहाज और हवाई जहाज बिना कोई निशान छोड़े गायब। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। तो आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? चलिए कुछ सबसे मशहूर मामलों पर एक नजर डालते हैं, जिन्होंने इस रहस्य को वक्त के साथ और भी गहरा कर दिया है। साल था 1945। एक शाम अमेरिकी नौसेना के 5 हवाई जहाज, जिन्हें फ्लाइट 19 के नाम से जाना जाता था, एक रूटीन ट्रेनिंग मिशन पर निकले। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ ही घंटों में सब कुछ बदल गया। पायलटों ने घबराकर बताना शुरू किया कि उनके कंपास काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ हैं। और फिर उनका आखिरी संदेश आया, एक ऐसा मैसेज जो आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है। इसके बाद बस खामोशी, पूरी तरह खामोशी। 5 प्लेन और उनमें बैठे 14 लोग, सब के सब गायब हो गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। बात तब और भी ज्यादा चौंकाने वाली हो गई जब उन्हें खोजने के लिए जो बचाव विमान भेजा गया था, वो भी 13 लोगों के साथ हवा में ही कहीं खो गया। मतलब एक ही दिन में 6 प्लेन्स और 27 लोग बिना किसी सुराग के गायब। अब बात करते हैं एक और मशहूर किस्से की, मैरी सेलेस्ट, जिसे इतिहास का सबसे बड़ा घोस्ट शिप या कहें भूतिया जहाज माना जाता है। ये साल 1872 की बात है, जब ये जहाज समंदर में लावारिस तैरता हुआ मिला। जब लोग इस पर चढ़े तो जो देखा वो हैरान करने वाला था। जहाज बिल्कुल सही सलामत था, डाइनिंग टेबल पर खाना लगा हुआ था, कीमती सामान अपनी जगह पर था, लेकिन जहाज पर एक भी इंसान नहीं था। तो आखिर पूरा का पूरा क्रू गया कहाँ? ये सवाल आज भी एक रहस्य है। तो इतने सारे रहस्यमयी किस्सों के बाद सवाल तो उठता है कि भाई आखिर वहाँ होता क्या है? क्या इसके पीछे कोई साइंटिफिक वजह है या फिर कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से ही बाहर है? चलिए कुछ मशहूर थ्योरीज पर नजर डालते हैं। ये सवाल दशकों से पूछा जा रहा है और इसका जवाब ढूंढने की कोशिश में कई तरह के एक्सप्लेनेशंस, कई तरह की बातें सामने आई हैं। तो मोटे तौर पर हमारे पास 2 तरह की थ्योरीज हैं। एक तरफ है साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस जो विज्ञान पर आधारित है, और दूसरी तरफ है वो थ्योरीज जो विज्ञान की सीमाओं से कहीं आगे निकल जाती हैं। देखिए, साइंटिस्ट का मानना है कि इस एरिया का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बड़ा अजीब है। ये दुनिया की उन कुछ गिनी चुनी जगहों में से एक है जहां मैग्नेटिक नॉर्थ, यानी जिस तरफ कंपास की सुई इशारा करती है, और असली जियोग्राफिकल नॉर्थ एक ही लाइन में आ जाते हैं। इससे नेविगेशन सिस्टम पूरी तरह गड़बड़ा सकता है। एक और थ्योरी है मीथेन गैस की। माना जाता है कि समुद्र के नीचे से अचानक गैस के बड़े बड़े बुलबुले निकलते हैं जो पानी की डेंसिटी को एकदम से कम कर देते हैं, और कोई भी जहाज बिना किसी वार्निंग के डूब सकता है। और हाँ, यहाँ का खतरनाक मौसम, उसे तो हम भूल ही नहीं सकते। और जहाँ साइंस के तर्क थोड़े कमजोर पड़ते हैं, वहाँ से शुरू होती है कल्पना की उड़ानें। कुछ लोगों का मानना है कि ये एलियंस का काम है, जो यहाँ से लोगों और जहाजों को एब्डक्ट करते हैं, मतलब अपहरण कर लेते हैं। एक और बहुत ही दिलचस्प थ्योरी है टाइम पोर्टल की, जिसके मुताबिक यहाँ समय या तो धीमा हो जाता है या फिर एकदम बदल जाता है। और सच कहें तो ऐसे ही रहस्य तो हमारी कल्पना को उड़ान देते हैं, हमें उस चीज के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं जिसे हम नहीं जानते। लेकिन इन सभी थियरीज के बावजूद
एक सवाल आज भी वहीं का वहीं खड़ा है, एक ऐसा सवाल जो इस रहस्य को आज भी जिंदा रखे हुए है। और वो सवाल ये है कि अगर ये सब सिर्फ हादसे थे, एक्सीडेंट्स थे, मान लिया खराब मौसम या तकनीकी खराबी के कारण हुए, तो फिर कोई सबूत क्यों नहीं मिलता? मलबा कहाँ जाता है? जहाजों और प्लेन्स के टुकड़े आखिर क्यों नहीं मिलते? सच तो ये है कि आज तक कोई भी थ्योरी इन सभी घटनाओं को पूरी तरह से समझा नहीं पाई है। हर जवाब के साथ एक नया सवाल आकर खड़ा हो जाता है और बरमूडा ट्रायंगल का असली राज आज भी एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। और सुनिए, ये सिर्फ इतिहास की बातें नहीं हैं। हाँ, आज मॉडर्न जीपीएस और बेहतर टेक्नोलॉजी की वजह से ऐसी घटनाएं कम जरूर हुई हैं, लेकिन आज भी पायलट और जहाज चलाने वाले लोग इस एरिया में अजीब सिग्नल्स और मशीनों में गड़बड़ी की शिकायत करते हैं। मतलब ये रहस्य आज भी जिंदा है। तो सवाल ये उठता है कि इतना सब कुछ जानने के बाद क्या कोई इस रहस्यमयी त्रिभुज के ऊपर से गुजरने का जोखिम उठाना चाहेगा? और अगर कभी उस इलाके से गुजरते हुए किसी का कंपास अचानक घूमने लगे, तो बस ये याद रखना होगा कि शायद वो वहाँ अकेले नहीं है। अगर आप लास्ट तक देख रहे हो, इसका मतलब आपको ये स्टोरी पसंद आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ ऐसी ही नेक्स्ट लेवल स्टोरीज आती रहेंगी। और लाइक जरूर करना, क्योंकि एक लाइक मुझे और भी डेंजरस स्टोरीज बनाने का मोटिवेशन देता है।